हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। आत्मिक योद्धा बने। जैसे कि न्यायियों की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वो सीखें और जान लें। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर के राज्य में आम नागरिकों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा ही प्रवेश कर सकता है। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो लिखा कि जब इजरायली लोग कनान देश में पहुंच चुके थे तो परमेश्वर ने उनसे कहा था, मैं कुछ दुश्मनों को तुम्हारे आसपास रखूंगा ताकि जितने लोग लड़ाई करना नहीं जानते वह सभी लड़ना सीख सके। क्योंकि उन इजरायलियों में बहुत लोग ऐसे थे जो यह नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने उनको मिस्र से किस तरह निकाला है। उनकी उम्र उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए परमेश्वर ने उन अन्य जातियों को अनुमति दी कि वह उनसे लड़ सकें ताकि इजरायली लड़ना सीख सकें। याद रखें, आप एक फिक्स मैच के अंदर हैं और ये वो मैच है जिसको आप पहले से ही जीत चुके हैं। आपके आसपास जितनी भी चुनौतियां परमेश्वर रख रहा है वह केवल आपको बढ़ाने, लड़ना सिखाने और आपकी गवाही बनाने के लिए परमेश्वर की ही ओर से है। अगर आप नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को कोड़े पड़े, बैतें पड़ी, सिर पे कांटों का ताज पहनना पड़ा। पर लिखा है कि जब वह क्रूस उठाकर उस पहाड़ पर जा रहे थे जहां पर उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, तो वह समय ऐसा था कि जब उनसे वह क्रूस नहीं उठाई गई और वही सबसे ज्यादा बेइज्जती वाला समय था। मेरे प्रियो, आज आप उसी क्रूस को अपने गले में पहने हुए रहते हैं। एक बात को हमेशा याद रखें कि जिस चीज में आपका दुश्मन आपको सबसे अधिक शर्मिंदा देखना चाहता है, परमेश्वर आपको उसी चीज से आशीषित करने और महिमा देने में इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ऐसी एक भी चुनौती नहीं है जो परमेश्वर ने आपको हानि देने या फिर मारने के लिए रखी हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम पहले से ही जीत चुके हो। जो वायदा मैंने तुमसे किया था कि मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियों के देश में पहुंचाऊंगा, वह मैं पूरा कर चुका हूं। अब जरा सोचिए, अगर आप परमेश्वर के द्वारा पहले से ही जीत चुके हैं तो फिर आपके जीवन में चुनौतियां, परेशानियां क्यों हैं? इस बात का उत्तर आपको दाऊद के बारे में पढ़कर मिलता है। अगर दाऊद के सामने शेर ना आता और वह उसे मारना ना सीखता, भालू को मारना ना सीखता, तो एक दिन गोलियत भी उसके हाथों से नहीं मरता। उसी तरह से अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ लड़ाइयाँ या संघर्ष ना दे तो आप कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। परमेश्वर आपको अपने जीवन की बड़ी गवाही देने से पहले छोटी छोटी गवाहियां देता है जो आपके संघर्ष से बनती हैं। वही संघर्ष और लड़ाई जो परमेश्वर जानबूझकर आपके सामने रखता है। इसलिए कभी उन लोगों की बातों का गुस्सा ना करें जो आपके खिलाफ हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से हैं ताकि वे आपकी ताकत को बढ़ा सकें। याद रखें, आज आपको वचन का ज्ञान रखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपकी चुनौतियां आपको गिराने के लिए हैं, बल्कि वह आपको ऊंचा करने और जिताने के लिए हैं। फिर आपके आसपास जो कुछ भी होगा वह आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए होगा, क्योंकि शैतान जिस भी चीज को आपको शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा उसी में आपकी गवाही सबसे बड़ी और अलग होगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए अंगीकार को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर की मैं आपके वचन के ज्ञान में बढ़ते हुए हर एक चुनौती से लड़ूंगा और जीतूंगा और आपके नाम में बढ़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन और इस प्रार्थनाओं के ऊपर मनन करने के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।